इम्पॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करूंगी, जो डिस्कशन मैं एक बहुत एक्सपर्ट इंसान के साथ में करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उन्हें तो बहुत सारे टूल्स उनके पास होते हैं इन्वेस्टमेंट के। वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो हम छोटा छोटा अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैंने कई बार म्यूचुअल फंड नाम सुना है, एसआईपी नाम सुना है। तो एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये आज हमें बताएंगे मिस्टर संजीव गुप्ता, जिनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। और वो आप मेरे बुलाने पे मेरे ऑफिस में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो सुनते तो हैं एसआईपी, म्यूचुअल फंड और कई सारे इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली उनके बारे में डिटेल से। लेकिन हम जानते हैं कि आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और आप बहुत एक्सपर्ट हो। तो 30-40 साल के लोग क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट आई नो। और मैं बहुत सालों से संजीव सर को जानती हूँ, और मैंने भी जहाँ से इन्वेस्टमेंट करना सीखा है वो गुरुजी यही हैं जिनसे आप मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इतना अच्छा ग्रोथ मिलता है, पैसा मिलता है। जब भी मैंने सेविंग करना सीखा है, तो मैंने कहीं ना कहीं इनसे सीखा है। क्योंकि जब मेरी बहुत कम सैलरी हुआ करती थी, तब भी सर मुझे सजेस्ट करते थे कि अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आप 2,000 इन्वेस्ट करो, 2,000 नहीं करो। तो वहीं से ये मेरी हैबिट हुई है। आज मैं सर से कुछ सवाल पूछूंगी और उनके जवाब आपको मिलेंगे, शायद आपकी भी लाइफ अच्छी हो जाए। एसआईपी क्या होती है? बेसिकली देखिए, मार्केट में जब मैं जाता हूं तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर मुझे एसआईपी करानी है, म्यूचुअल फंड नहीं कराना। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे लगाने का एक तरीका है। जैसे हम बैंक में आरडी करते हैं, आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। तो हम अगर बैंक में हर महीने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो इसको बोलते हैं आरडी। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे लगाते हैं तो उसको शॉर्ट में एसआईपी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी जैसे ही आपकी 30 तारीख को सैलरी आई तो आपने अगले 10 सालों की या 15 सालों की जो सेविंग है वो अभी प्लान कर ली है। तो आपके महीने से 1 तारीख को, 2 तारीख को या 5 तारीख को जितना पैसा आप चाहेंगे वो निकलकर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। और उसके काफी फायदे हैं कि आप मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होगा कि आपका पैसा जब मार्केट कम है तो भी लग रहा है और जब मार्केट ज्यादा है तो भी लग रहा है। तो ये एवरेज आउट कर देता है आपके इन्वेस्टमेंट को, और यहां से आपको आराम से 12 से 15% के आसपास की ग्रोथ मिल जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो एसआईपी और कुछ भी नहीं है, हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का एक तरीका है। सर, जैसे आपने एसआईपी बोला तो उसमें आपका एक वर्ड निकल के आया म्यूचुअल फंड। तो सर, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? ओके, देखिए, म्यूचुअल फंड जैसे इसका नाम है कि ये एक साझा कोष, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो बहुत सारे लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को, फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं। ओके। और वो जो फंड मैनेजर है वो आपको इनिशियल स्टेज पर बता देता है कि आपको अपना पैसा कहां लगाना है। लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि म्यूचुअल फंड क्या केवल शेयर है? तो म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट भी है, म्यूचुअल फंड का मतलब एफडी में इन्वेस्टमेंट भी है, म्यूचुअल फंड का मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट भी है, और म्यूचुअल फंड का मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी है, और म्यूचुअल फंड का मतलब गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना निवेश किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास में। एक, आप डायरेक्ट जाकर पैसा लगाएं, जैसे डायरेक्ट बैंक की एफडी खरीदें, डायरेक्ट बॉन्ड खरीदें, या डायरेक्ट शेयर खरीदें, या गोल्ड खरीदें, या प्रॉपर्टी खरीदें। आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ओपिनियन नहीं है आपके पास में नॉलेज नहीं है। उसी रेफरेंस में फिर निकल कर आया ये म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसे लगाने का तरीका। तो हम एक एक्सपर्ट को जो 24 घंटे केवल उसी सेक्टर में काम करता है, उस व्यक्ति को अपना पैसा देते हैं और वो आपको रिटर्न निकाल कर देता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब सभी तरह का निवेश, अगेन आई रिपीट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, एफडी और बॉन्ड। सो हर तरह का निवेश आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं, और ये बहुत ही रेगुलेटेड है। भारत सरकार की एक संस्था है सेबी, जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है। ये कोई चिट फंड जैसी बिल्कुल भी कोई स्कीम नहीं है। आपका पैसा 100% गारंटेड है। कोई भी व्यक्ति आपका पैसा लेकर म्यूचुअल फंड के माध्यम से भाग नहीं सकता। आपका पैसा कुछ समय के लिए कम हो सकता है, 100 रुपए की वैल्यू 95 रुपए रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पैसा लेकर कोई भाग जाए म्यूचुअल फंड में। इट इज नॉट पॉसिबल।
म्यूचुअल फंड सर कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ ऐसा भी होता हाँ, है? देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड फंडामेंटली 3 प्रकार के होते हैं। एक 100% इक्विटी। इक्विटी का मतलब जहां के आपके द्वारा दिया गया पैसा शेयर मार्केट में लगेगा। दूसरा म्यूचुअल फंड, आपने जो पैसा दिया है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगेगा, उनको बोलते हैं हम डेट म्यूचुअल फंड। और तीसरा कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कुछ पैसा इक्विटी में लगाना है और कुछ पैसा डेट में लगाना है, तो इनको हम बोलते हैं बैलेंस म्यूचुअल फंड। तो हालांकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड लोगों को समझ में आते हैं। तो अगर कोई स्टार्टिंग करता है तो वो डेट म्यूचुअल फंड से कर सकता है, यानी उसका पैसा शेयर में नहीं लगेगा, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर वो बैलेंस में जा सकता है, जहाँ की कुछ पैसा डेट में लगेगा और कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा। और वो अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकता है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। ओके, तो सर अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड कराओ, SIP कराओ, तो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए किस तरीके से ये ठीक है बाकी सब टूल से? जैसे FD होता है, लोग FD करवाते हैं, या फिर PF करवाते हैं, वो सब अगर टूल्स को हम देखते हैं तो किस तरीके से SIP बेटर है, मतलब म्यूचुअल फंड बेटर है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, निवेशकों के लिए? राइट, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी अगर है भी तो भी आपको एक एडवाइजर के माध्यम से म्यूचुअल फंड में या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नौकरी करते हैं मान लीजिए, तो नौकरी पेशा होने की वजह से आपकी एक किताबी जानकारी तो हो सकती है, लेकिन डे टू डे मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको जानकारी नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी अच्छे एडवाइजर, जैसे हम डॉक्टर ढूंढते हैं, जैसे हम वकील ढूंढते हैं, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढते हैं, वैसे ही आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि मैं अपने लिए कोई अच्छा एडवाइजर देखूं। हर एक क्षेत्र में लोग धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, इसमें भी काफी हो सकता है आपके साथ में धोखा हो जाए, अच्छा एडवाइजर ना मिले तो आपने अगर एडवाइजर ढूंढ लिया है तो सबसे पहले तो आप उसे अपना रिस्क एपेटाइट बताइए कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, और ये जो निवेश आप कर रहे हैं इसके ऊपर आपने कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क से मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब रिस्क क्या मेरा पैसा गायब हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर रिस्क का मतलब मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रिस्क का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पैसे को कोई लेकर भाग जाएगा। रिस्क का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पैसा 10 साल के लिए लगाया है तो 1-2 साल के सिनेरियो में आपका पैसा कुछ समय के लिए कम हो सकता है, क्योंकि आपका जो एडवाइजर है वो 10 साल के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड एडवाइस करेगा। और इक्विटी में आज मान लीजिए मार्केट 62-63 हजार रुपए है, पॉइंट है, और वो 60 हजार आ जाता है, तो हो सकता है आपके 100 रुपए की कीमत 95 रुपए या 96 रुपए रह जाए। तो आपको एक परफेक्ट एडवाइजर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो सर क्या मेरे व्यूअर्स अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप परफेक्ट एडवाइजर बन पाएंगे उनके लिए? मतलब देखिए बिल्कुल, मेरे पास में अपना क्लाइंट बेस है, और मैं लोगों की पहले फाइनेंशियल रिस्क एपेटाइट देखने के बाद में, उनका टाइम फ्रेम देखने के बाद में उनको एडवाइस करता हूं कि आपके लिए ये म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा। मार्केट में तकरीबन 43 म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं और तकरीबन 900 के आसपास टोटल म्यूचुअल फंड हैं। तो 900 में से और 43 कंपनियों में से किस कंपनी का कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा आपके लिए, ये डिपेंड करता है जस्ट लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपको कई तरीके से नब्ज देखता है और उसके बाद में X पर्सन को बुखार की कुछ और दवाई लगता है, Y को कुछ और दवाई लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो एनाटॉमी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल इफ एंड बट्स हैं वो हर एक व्यक्ति की डिफरेंट होती है। किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग लोगों को अलग अलग एडवाइस देते हैं। सर ने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, SIP क्या होती है और ये कितनी गारंटेड होती है, और 2009 से लेकर आज तक मैं सबको जानती हूँ। इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी, बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ में। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनके नंबर मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगी, आप देख सकते हैं, और इनसे कांटेक्ट करके आप SIP स्टार्ट कराइए, या जो भी आपका जिस तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आपको करके देंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं संजीव सर से आप दिए हुए नंबर पे। और सर थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू मैडम, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने अपने वैल्यूबल टाइम से थोड़ा टाइम निकाला। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।